नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के नाम पर जल्द ही सस्पेंस खत्म हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के साथ महायुति की बैठक में सीएम के नाम को लेकर अंतिम फैसला होगा। एकनाथ शिंदे ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि बीजेपी जिसे मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी, शिवसेना उसे समर्थन देगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हर निर्णय को स्वीकार करने की बात कही थी। ऐसे में आज की बैठक के बाद मुख्यमंत्री का नाम नए सामने के तौर पर दिखाई दे रहा है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में शामिल होने के लिए एकनाथ शिंदे आज दिल्ली पहुंचे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह रात 9 बजे महायुति के साथ उनके नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। एकनाथ शिंदे ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैंने हमेशा एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और खुद को कभी मुख्यमंत्री नहीं समझा। मेरे लिए सीएम का मतलब कॉमन मैन है और इसी भावना से मैंने जनता के लिए काम किया। उन्होंने आगे कहा कि हमने लोगों के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की है और महायुति की जीत के लिए मैं सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। अब हमारी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई है। शिंदे ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आगे बढ़ेगी और महायुति की सरकार निश्चित रूप से स्थापित होगी। उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से भी बात की है और आश्वासन दिया है कि सरकार बनने में उनकी ओर से कोई भी रुकावट नहीं होगी। अंतिम निर्णय बीजेपी का ही होगा और उनके चुने हुए उम्मीदवार को शिवसेना का पूरा समर्थन मिलेगा। हालांकि शिवसेना शिंदे गुट की नेता साइना एनसी ने एकनाथ शिंदे को अगले मुख्यमंत्री के लिए स्वाभाविक पसंद बताया है। वहीं सीएम पद के दावेदार देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनका नाम तय होने के बाद ही महाराष्ट्र कैबिनेट को लेकर निर्णय लिया जाएगा। अमित शाह के साथ बैठक से पहले अजीत पवार ने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी, जिसमें सीएम पद को लेकर एक सस्पेंस और गहरा हो गया है। बीजेपी के सीएम बनने में आने वाली रुकावटें अब लगभग खत्म हो चुकी है। एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने यह भी कहा कि संसदीय चुनाव में ईवीएम सही थी क्योंकि महाविकास अघाड़ी को फायदा हुआ था, लेकिन विधानसभा चुनाव में अलग नतीजे आने पर ईवीएम को दोष दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी थी और इसे फिर से मजबूत करने के लिए और मेहनत की जरूरत करनी पड़ेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि वे लड़ेंगे और सफलता हासिल भी करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत ने अपने पिता के तारीफ में कहा कि उन्होंने निजी महत्वाकांक्षा से ऊपर उठकर गठबंधन धर्म का पालन करने का उदाहरण पेश किया है। ये बयान तब आया जब शिवसेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का समर्थन करते हुए सीएम पद छोड़ने की सहमति दी। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।